सीवान जागेगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। और शुक्रिया। चौथे मिसरे पे अपनी मोहर लगाना सीवान के अच्छे लोगों। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। वाह वाह वाह, जान दे देंगे क्या कहना वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए। सुनना, जो न अब तक हुआ 10 से 15 मिनट आप मेरे लिए नहीं, इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते। मैं खास तौर से वीडियोग्राफर कहूंगा, यूट्यूबर्स कहूंगा, मुझे सुनाएं, दिखाएं इन नूरानी चेहरों को, बताएं कि सीवान के लोग इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। 4 मिसरे पेश करता हूं। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। अल्लाह सलामत रखे। चौथा मिसर तायीद करना, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। अपने हिंदोस्ता को अब न हो मुल्क में। बाबा वाह, आप देखने में लग गए। अच्छा, ये तो बस फ्रेम बना रहा है। अब न हो मुल्क में। बाबा, आपकी वावा सिर्फ अच्छी है, इनकी वावा बहुत अच्छी है। अब मैं देखता हूं कि वावा किसकी ज्यादा अच्छी है। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, क्या और मैली न हो अब ये गंगा कभी। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके, कमक्ल है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। अरे हमसे क्या मतलब। चौथे मिसरे पर अपनी मोहर लगाना, जो आप कहना चाहते हो अगर मैंने वो कह दिया हो। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम न मैं जापान वाला हूं। दूसरा मिसरा संभाल लेना, न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं। सुने, वतन पर मिट शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरी 4 मिसरे एक तरफ। अगर मैं यूं कहूं कि इतनी सारी शायरी मैंने आपको सुनाई, वो तमहीद थी, भूमिका थी इन 4 मिसरों की। अगर मैंने फिरोजाबाद से सीवान तक का सफर किया है तो ये सिर्फ 4 मिसरे पढ़ने आया हूं। सुनना, वतन पर मिटन शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं।
ताईद करना सीवान वालों, वतन पर में शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम कर। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत। एक मतलब और, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें इल्म हम कितनी मोहब्बत करते हैं इस वतन से। एक मतलब पढ़ता हूं, सुनना। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत, भारत की हिफाजत। एक मतलब और सुने, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। ए भाई हाथ खोल, अब क्या मिर्जा गालिब आएंगे तो सुनाना है? अब इस दुनिया में नहीं, हम ही लोग सुनना है। ऐसे बैठाई है जैसे ये मुगल आज़म और हम अनारकली, थोड़ा बेदार। नदीम भाई सुनना, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जब तक सब बेदार नहीं होगा दूसरा मिसरा नहीं पढ़ा जाएगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। वाह वाह वाह। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से, अपने इस देश को। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, कल आपको मेरी शायरी याद रहे न रहे, इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, ये याद रखना, इस मुल्क में उसी को रहने का हक है जो इस मुल्क के हक में आवाज उठाए। खुदा का शुक्र है सीवान वालों, मैं मुशायरों से ज्यादा हिंदी मंच पर हूं। कभी सम्मेलन में आपके बराबर वही दैनिक भास्कर की सीरीज तभी हाजिर, दैनिक जागरण लगातार आपके बीच आया हूं। लेकिन एक शेर पढ़ता हूं, मेरी ताईद करना, सुनना। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, वाह, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, क्या कहना? इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला। वाह 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 वाह। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। बहुत शुक्रिया, ताली बजाइए। मैं जाऊं, आप मुझे आवाज दें, कोई जरूरत नहीं मार्केट वैल्यू देखने की, खुदा का शुक्र अच्छी है तभी खड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया। तालीम वाली मुझे यकीन जानिए, मेरा प्लान है, मेरी तैयारी थी। जी जी जी, अरे जब जाग तो गए और कैसे जागेंगे। मुझे एक नज्म पढ़नी है 2.5 मिनट की। हाशिम, मैं आपको रोक के एक बात कहना चाहता हूँ। आपने अभी तक मुशायरे का काम मुशायरे की तरह से किया है। एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। एक नज्म है जो अक्सर मुशायरों में ये बचा के ले जाते हैं। इन दिनों एक नज्म हाशिम ने पढ़नी शुरू की है जिसका उन्वान है तालीम और तालीम की ज़रूरत। क्या सीवान में ये नज्म पढ़ी जानी चाहिए? और अगर ये नज्म यहाँ पढ़ी जानी चाहिए तो मैं हाशिम फिरोजाबादी से ये वादा करता हूँ कि ये नज्म यहाँ आप पढ़िए। अभी तक आपने हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ये नज्म पढ़ी है
अब तक इस नज्म पर जितनी दाद आपको मिली है उसकी कई गुना दाद सीवान के इस हॉल से आपको आज की रात मिलने वाली है। तालियों की गूंज में मेरा साथ दीजिए। मैं आसिम फिरोजाबादी से कहता हूं कि वो नज्म सुनाए जिसके लिए मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया हाजरीन, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए एक मुखड़ा और एक ब्रेक, जिसके लिए ख़ास तौर से मुझे शादा भाई का हुक्म है। मैं एक बंद और एक जिसके लिए आवाज़ आई, फिर एक छोटी सी नद हटाई। मुश्किल से 5 मिनट आपके बीच हूँ, इजाज़त है? बस वो समझ लें उस नज़्म का आप मुझे इन्वायरमेंट देंगे, माहौल देंगे। अच्छा, ये इन्वायरमेंट बीच बीच में मैं अंग्रेज़ी बोलता रहूँगा, आपको लगे कोई पढ़ा लिखा भी आया था, है ना? वरना ये शादा भाई शक करेंगे फर्जी डिग्री है क्या ली गई। शादा भाई सुनिए। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया, अगला मिसरा लगे कि हाँ तूफान उठ गया है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। अलो ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज बैठ जा, मैं डर गया। अब मुझे चांदनी शबनम याद दिला रही है सोई में शेरों में। अब ये दिन आ गया तो इन्हें अपनी शायरी याद नहीं रहती, कई बार पीछे ढूंढ रही थी। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। ताईद कमजोर है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। बेदारी, बेदारी, थोड़ी सी बेदारी, बेदारी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़। आजा भैया, आजा, आजा, आजा। नहीं, मेरी प्रॉब्लम मैं नहीं पढ़ पाता, ये मुझे किसी और से मतलब, अपने से मतलब। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कहाँ रह गए थे? नहीं, ये तो सही टाइम पर आया है, हम ही जल्दी शुरू हो गए थे। सुने, ठहरे, थोड़ा फिर से कनेक्ट हो जाए, बैठ जाइए। ठहरे दरिया में, अच्छा भाई, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। वाह, स्कूल जा रही है। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। 2 मिसरे पढ़ूंगा, सीवान ताईद करेगा। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को वाह 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 वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी 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 मांग रहा हूं, बेदारी मांग रहा हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। एक बंद पढ़ता हूं, 2018 से 2023 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से
इसीलिए हट गए। वाह। देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। अपने अपने मकसद हम और मज़ाहिब से सीखें, और भी मजहब इस मुल्क में हम उनसे सीखें कैसे मोहब्बत के साथ रहा जाता है। बंद पेश करता मेरी ताईद करे सीवान। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं। एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए लोगों को। मेरी जान निकली जा रही है, एक ही बार में समझ लीजिए आप। नहीं, अगर मैं दोबारा पढ़ा तो हो सकता है सांस लौट करना है। सुनिएगा, एक नज़्म पढ़ता। बैठ जा तू तो चांदनी शबनम को दाद देना। सुनना, इसे पहचान लिया। इल्म हासिल करो, ये नज़्म सुनिए भाई। करो। मैंने इस नज़्म के लिए आपसे गुजारिश की थी, और इस नज़्म को सुनवाने के लिए मैंने हाशिम से गुजारिश की थी। तालियां बजाइए जोरदार, और ये नज़्म सुनिए सारे लोग मिलकर। अच्छा, एक गुजारिश, मुझे कोई दाद नहीं देगा। हाथ उठाकर वादा करें, कोई दाद नहीं देगा। अभी तक मैं आपसे बराबर ताईद मांग रहा हूँ, दाद मांग रहा हूँ, दुआएं मांग रहा हूँ। मेरा अपना मिजाज है तालिब रहे दाद। लोग कहेंगे कि हम दाद नहीं मांगते, लेकिन मैं मांगता हूँ। मैं अब कह रहा हूँ, कोई दाद मत देना। जब मैं नज़्म मुकम्मल हो तो आपको लगे कि मैंने होमवर्क सही किया है, ठीक ठाक किया है, तब सीवान मेरे दुआओं से नवाजे। इजाजत। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल, दाद ना देने का मतलब ये नहीं आप आपस में बात करें। एक एक मिसरे पर मेरे साथ रहें। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ये रसूल खुदा का भी फरमान है। ये रसूल खुदा का भी फरमान है। इल्म से ही मुकम्मल हर इंसान है। इल्म ही असल में अपनी पहचान है। इल्म ही रोशनी, इल्म ही जिंदगी। इल्म हासिल करो, 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 इल्म हासिल करो। और बंद पढ़ता हूं। एहतशाम भाई, दुआएं चाहता हूं, सुनना। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, चाहता है जहां आप जाहिल रहो। वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। चाहता है जहां आप जाहिल रहो। वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो। बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो। छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। वाह 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 वाह। थाम लो तुम कलम। क्या कहना, क्या हास। अब मैं बंद पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया। बंद पेश करता हूँ। सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम। सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम। रुख ज़माने कभी मोड़ सकते हो तुम। सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम। रुख ज़माने कभी मोड़ सकते हो तुम। जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम। जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम। सुबह से शाम है मेरा पैगाम है। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो,
इल्म हासिल करो। सुनना, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम। एक मिसरा पढ़ूंगा, मैंने अभी तक कहा आप दाद मत देना, तायीद मत करना, लेकिन इस मिसरे पर पूरे हॉल की तायीद चाहता हूं। सुनना, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, खाई है ये कसम अब न मुकरेंगे हम। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म। और मैं खास तौर से स्पेशली मुशायरा कमेटी का को एक बात की मुबारकबाद देता हूँ, आपके सिलेक्शन को सलाम करता हूँ। आपके मुशायरा कमेटी, शादाब भाई, अमजद भाई, एहतशाम भाई, आपने जो आज सिलेक्शन किया है उसमें एक शायरा हमारी छोटी बहन, मैं जिसको खुद पसंद करता हूँ, हिमांशी की मौजूदगी के बाद जोरदार ताले बजाए। हिमांशी, उसको लगे कि सीवान कैसे सुनता, उसको आप बताना, खास तौर से बंद पढ़ सुनना। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करोगे तो छा जाओगे। तायीद करें, इल्म हासिल करोगे तो छा जाओगे, अपनी मर्जी की मंजिल भी पा जाओगे। इल्म हासिल करोगे तो छा जाओगे, अपनी मर्जी की मंजिल। सारी दुनिया की नजरों में आ जाओगे, सारी दुनिया की नजरों में आ जाओगे, शोहरतें पाओगे, फख्र कहलाओगे। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और आखिरी बंद पढ़ता हूं, इरशाद सुनना खास तौर से। हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर, अभी भी कुछ लोग के हाथ नीचे हैं, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो। आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, वरना पिट जाओगे और मिट जाओगे। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे भरोसे की लाज रखी। हाशिम, मैंने जैसा वादा किया था कि अब तक ये जहां जहां भी नज्म पढ़ी गई है, जैसे सुनी गई है, उससे कई गुना अच्छा सीवान सुन के दिखाएगा, और मेरा वादा सच साबित हुआ। सीवान ने मेरे भरोसे की लाज रखी। मैं इसके लिए अहले सीवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे भरोसे की लाज रखी। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, पिछले कई सालों में बड़े अजीब अजीब से हालात हमने देखे हैं, बड़े अजीब अजीब से कमीशन बने, जिसमें जब जांच की रिपोर्टें आई तो ये कहा गया कि हिंदुस्तान की अक़लियत, जो सबसे बड़ी अक़लियत है, यानी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा बदतर है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, सारी दुनिया ने हमारी बदहाली को खूब उसका तमाशा देखा, लेकिन किसी ने हमारे बारे में सोचा नहीं।
मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं रूपेश भाई की मौजूदगी में। मेरे जितने बिरादरान वतन यहां बैठे हों, मैं आप सबको शरीक करके इस बात को कहना चाहता हूं, और ये बात कहनी इसलिए जरूरी है कि शायद मेरी बात आप लोगों के दिलों तक पहुंच जाए। आज के जो हालात हैं, इन हालात में सिर्फ हालात का रोना रोने से काम नहीं चलेगा, उनका कोई ना कोई हल तलाश करने की जरूरत है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, 17 अक्टूबर को पूरी दुनिया में बाबाए तालीम सर सैयद अलैहिर्रहमा का दिन मनाया जाएगा। पूरी दुनिया सर सैयद को याद करेगी। मैं जानता हूं कि अब दूसरा सर सैयद आसानी से इस दुनिया में पैदा होने वाला नहीं है। आप इतना बड़ा कारनामा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जितना आपकी वुसअत में है, अगर आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो एक बच्चे को पढ़ाइए। अगर आप स्कूल खोल सकते हैं तो स्कूल खोलिए, लेकिन लोगों को तालीम का माहौल दीजिए। बच्चों को 30-30 हजार के मोबाइल देने से बेहतर है कि आप उन्हें 5,000 की किताबें खरीद कर दीजिए, ताकि आपके घरों का माहौल अच्छा हो। आपके घर जब सुधरेंगे तो यकीनन समाज सुधरेगा। हमारे साथ बड़े अजीब अजीब से मामलात होते हैं रूपेश भाई। एक पत्रकार ने 2011 में जब सेंसेक्स के आंकड़े आए थे, टीवी पर मोटी मोटी हेडलाइन में खबर आई कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबादी का अनुपात इतने प्रतिशत बढ़ गया है। एक पत्रकार ने मुझे रोक लिया और कहा कि साहब, नदीम साहब, आप ये बताइए, ये मुसलमान इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने उस पत्रकार से एक बात कही थी, सीवान वालों, मैंने ये कहा था कि मैं जो जवाब दे रहा हूं, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम इसे अखबार में छाप पाओ, लेकिन मेरा जवाब सुनते जाओ। हमारी आबादी का अनुपात, हमारी आबादी का तनासुब इसलिए बढ़ रहा है कि हम कोख में अपनी बेटियों का कत्ल नहीं करते, इसलिए हमारी आबादी का अनुपात थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। इसे बुरा न मानो। हम तो अक्सर लोगों से ये कहते हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। हजराते गिरामी, ये हमारा मसला था जिसे हमने आपको पेश किया, लेकिन हाशिम ने जो पैगाम आप तक दिया है, आप तक पहुंच गया है। इस पैगाम को अपने साथ लेकर जाइएगा। अल्लाह करे आप इसे समझ पाएं। आज जैसे जैसे आपकी नस्लें तालीम पा रही हैं, आपके हालात सुधर रहे हैं, अपने घरों को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो यकीनी तौर पर यह मुल्क बहुत खूबसूरत है। यहाँ मोहब्बत करने वालों की तादाद हमेशा ज्यादा रही है, आज भी ज्यादा है और हमेशा ज्यादा रहेगी।